नमस्कार साथियों, भारत वंदन न्यूज़ पर मैं अंजलि सिसोदिया। साथियों, इस समय मैं रामलीला ग्राउंड ऐशर में हूँ, ग्रेटर नोएडा के, जहाँ पे 7 दिन से एक कथा चल रही थी राजराजेश्वरी देवी जी की। और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ समाज सेवी राजू भाटी जी, जो इस कार्यक्रम में अपना सह संयोजक के रूप में अपनी सहभागिता निभा रहे थे। आइए जानते हैं कैसी रही कथा और आज अंतिम दिवस की रूपरेखा क्या है और क्या कहना चाहेंगे आगे रामकथा के बारे में। सबसे पहले भारत वंदन न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपको भी बहन जी, कि आप जब से हमारी कथा का इसका प्रारंभ हुआ है तभी आप अपने चैनल के माध्यम से कथा के हर दिन के जो हमारी कथा हो रही है, पहले दिन से लेकर और छठे दिन तक, आज 7वां दिन है, आपने हमारा हर कथा का जो एपिसोड हुआ है, जो कथा यहाँ माता जी श्री राजेश्वरी जी द्वारा जो कही गई है, आपने अपने चैनल से उसे प्रसारित किया है। मैं शुरू से ही कथा का जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, भक्तों में बहुत ही कथा के लिए बहुत ही उत्साह है जो देखने के लिए मिल रहा है। और माताएं, हमारे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी इस कथा में बढ़ चढ़कर जो भाग ले रहे हैं। और हमारी इस कथा में जो सबसे अहम चीज़ है वो है, कथा तो ग्रेटर नोएडा में अभी हमारे बाबा श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की हुई है, बाबा हमारे राम भद्राचार्य गुरु जी की भी हुई है। इसमें जो हमारे में अहम है वो है साधना। जो हमारी माता हैं श्री अन्नपूर्णा जी, वो हमारी साधना में सुबह जाती हैं 11 बजे के करीब, और हम शाम को उन्हें 7:30 बजे के करीब निकालते हैं साधना में। तो ये साधना बहुत बड़ी चीज़ है जो ग्रेटर नोएडा में जो मैं यहाँ देख रहा हूँ। ये पहली बार ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जो कथा भी हो रही है और उसके साथ साथ साधना भी हो रही है। आज के युग में जहाँ एसी और कूलर पंखे का युग है, जिसके बगैर हम एक मिनट भी नहीं रह सकते, उसमें माता हमारी अन्नपूर्णा जी, सुबह 6x6 का एक गड्ढा होता है, उसमें माता जी हमारी सुबह चली जाती हैं साधना के लिए 11 बजे के समथिंग, और शाम को हम उन्हें 7:30 बजे निकालते हैं। उस गड्ढे को हम नीचे ऊपर से पहले उनको, जब वो चली जाती हैं तो ऊपर से पाट देते हैं, उसके ऊपर पिन्नी डाल के, मिट्टी डाल के पूरा ऐसा कर देते हैं कि उसमें ऑक्सीजन, कहीं लगता नहीं है उसमें ऑक्सीजन कहीं से जाती होगी। ये भी एक बहुत ही सुंदर, एक ऐसा देखने वाला नज़ारा होता है जिसे देखने के लिए भक्तों का एक जन सैलाब जो उमड़ता है, वो देखने लायक होता है। श्री राम भक्त हनुमान के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे अपने हमारे हनुमान जी हैं, ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में अगर किसी को भी अपना मित्र बनाएं तो उसके साथ श्री हनुमान जी की भांति रहना चाहिए। अपने किसी भी लालच से नहीं, किसी के उससे नहीं, जिस तरीक़ा से श्री हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति की थी, उसी तरीक़ा से ही अपने घर परिवार और अपने मित्र, हर किसी से ऐसे ही जुड़ कर रहना चाहिए। कहते हैं कि रामायण हमें ये सिखाती है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, और महाभारत हमें ये सिखाती है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। तो श्री रामचरितमानस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? रामायण से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करनी चाहिए, समाज में काम करना चाहिए। ने आपने देखा होगा कि रावण के पास इतनी शक्तियाँ थी और राम एक मनुष्य थे जो हमारे भगवान थे, उन्होंने उनका इतना घमंड तोड़ा है। बल्कि रावण हमारे श्री राम से भी बड़े भक्त थे शिव के। रावण जो सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं शिव के, तब भी आखिर में उन्होंने गलत काम किया, तो उस गलत काम का नतीजा भी गलत हुआ। तो मेरा यही कहना है कि जो श्री राम की कथा से हमें शिक्षा मिलती है वो यही मिलती है, समाज में हमेशा अच्छे कार्य करो, चाहे कुछ भी करो, अच्छे कार्य करो, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। और कुछ कहना चाहेंगे कथा के लिए? कथा के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा, ये हमारी कथा बहुत ही अच्छी रही और सभी भक्तों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इसमें उन सभी कमेटियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो हमसे जुड़े और सभी भाइयों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसमें हमारा जो कल है का एक प्रोग्राम है वो है प्रसाद का, जिसमें हम भंडारा करा रहे हैं यहाँ पे एक इसी जगह हमारा भंडारा सुबह 11 बजे से चल जाएगा और प्रभु की इच्छा तक चलेगा। मेरी आपके चैनल से यही एक मेरी अपील है कि सभी भक्त प्रसाद लेने जरूर आएँ। ठीक है।
धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में ग्रेटर नोएडा के वरिष्ठ समाज सेवी राजू भाटी जी। जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा भारत न्यूज़। धन्यवाद। माता सीता और लक्ष्मण के साथ जब बहुत ही आनंद में है। कहते हैं कि एक बार प्रभु पुष्प लेकर के माता का श्रृंगार कर रहे थे। तो संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। इंद्र का पुत्र है जयंत, और जयंत जैसे इंद्रदेव वैसे ही उनके पुत्र भी हो। उन्होंने सोचा कि ये कैसे मायापति, ये इसलिए हमारे चेयरमैन साहब माता जी से आशीर्वाद देते हुए एक मिनट हट जाइए, एक मिनट। एक मिनट यहाँ जाओ बहन जी, बैठ जाओ, सब पीछे हो जाओ। भैया भाई राजू भाटी जी, अच्छा भाटी जी अमित कौशिक जी से निवेदन है, भाई आप भी आए। भाई नीरज शर्मा जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप भी आए मंच पर और माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई विकास चौधरी जी से निवेदन, आप भी आए माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, मंच पर आए। भाई अमित कौशिक जी हमारे बड़े भाई, किसानों की, नौजवानों की आवाज बुलंद करने वाले ऐसे किसानों के नेता आदरणीय महेश कसाना जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हेलो।
बाकी अब जब भी हम रामकथा यहाँ करेंगे तो 9 दिवस की होगी, जब भी की जाएगी तो 9 दिवस की होगी, जो अच्छे से विधिवत तरीके से पूर्ण हो जाए। तो माता सिद्धि से मिलते हुए माता बताती है कि आप आगे जाइए, किसकी नजर आपकी सहायता करेंगे। राम और लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं। वही पार्टी भिजवाना और अभी तक बनाए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कितने कठिन भूमि कोमल पदगामी, जैसे ही दोनों भाइयों को आते देखा हनुमान जी ने, हनुमान जी ने देखा कि कौन आ रहा है, तो सुग्रीव, वैसे भी सुग्रीव के भाई हैं भ्राता जो बाली, और बाली ने किष्किंधा पर अपना अधिकार जमा लिया। सुग्रीव की पत्नी उसको भी ले लिया उन्होंने। तो सुग्रीव अपने प्राणों को बचाते जब सुगर इस कंदरा से उस कंदरा छिपते घूम रहे, हनुमान जी उनकी सहायता करते हैं। जब देखा राम और लक्ष्मण जी किष्किंधा की तरफ आ रहे हैं, तो सुग्रीव को लगा कि शायद मेरे भ्राता बाली ने कोई दुष्ट तो नहीं आ रहा। ऐसा विचार मन में करके उन्होंने परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान ने कहा कि मैं देख के आता हूं। हो तुम गौर, हो तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बलवीरा। कौन हो तुम? और चरणों को देखा हनुमान जी ने राम के, थोड़े भाव विभोर हो गए। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन एक विचरण कवन स्वामी। इतनी कठिन कठोर भूमि है, जैसे ही कहा कठिन भूमि। इधर क्या होता है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। क्यों? कहते हैं कि देखो, अब तक जब से वन में आया हूँ एक ही बात सब लोग कह रहे, कठिन भूमि कोमल पदगामी। इतने कोमल कोमल कदम हैं। लक्ष्मण कहते हैं क्या बताऊं भ्राता, जिसे देखो निशाचर बोले वो भी कह रहे थे कि कोमल सी भूमि है, मतलब आपके कदम कोमल है, भूमि कठोर है। हमारे भैया को भरत को भी बड़ा कष्ट था, वो तो हमारी चरण पादुका ही लेके चले गए आपकी, उन्हें भी बड़ा दुख था कि भूमि बड़ी कठोर है और आपके कदम कोमल है। और अब ये आए हैं हनुमान जी, कहते कि कौन है? राम कहते कि थोड़ा देखो विलम्ब करो। तो हनुमान जी आए हैं तो बताओ, ये भी कह रहे हैं कि कोमल पद। तो राम कहते हैं कि हर किसी का परीक्षण लिए बिना निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए। ये हनुमान जी हैं। कहते हैं कि इतने सारे राजा से कोई ये कहता कि कालीन बिछवा देते हैं, कुछ अन्य कार्य कर लेते हैं, परंतु ऐसा तो किसी ने नहीं किया। बस ये जरूर बोलते रहे कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, और कवन तुम विचरो तुम स्वामी, क्यों वन में विचर रहे हो? क्योंकि हमारे भरत भैया तो पादुका ही ले गए, बड़ा प्रेम था उन्हें। हनुमान जी ने कहा कि अब तक तो मैं कालीन का तो नहीं, परंतु अब आपको चरण इस धरा पे रखने नहीं है। हनुमान जी अपने कंधे पे लेकर के उन्हें जाते हैं, सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। कहते हैं कि आप हमें हमारे भाई बाली से मुक्त करा दीजिए, मैं आपकी खोज करने में, आपकी भार्या को ढूंढने में
आपका सहयोग करूंगा। तो कुछ आभूषण आते हैं माता। इधर प्रभु श्री राम ने बाकी का वध भी कर दिया, सुग्रीव को राजपाट दिला दिया। राजपाट लेने के बाद विलासिता में हो गए सुग्रीव जी, भूल गए कि उन्हें प्रभु श्री राम की सहायता करनी थी। राम को क्रोध आता, चौपर मास रहता है। चादर मास समाप्त होने के उपरांत लक्ष्मण जी जाते हैं सुग्रीव के पास। सुग्रीव जानते कि लक्ष्मण क्रोध में है, तो तारा, बाली की पत्नी तारा को आगे कर देते कि आप उनसे भेंट करें। लक्ष्मण सुग्रीव से मिलकर के कह के आते हैं। आकर के योजना बनाई जाती कि कौन किस मार्ग पे, किस द्वीप पे, किस धरा पर जाएगा। सब नाना प्रकार से विचार करते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ बुजुर्गों की सुनी जाए वहां पर सुंदर कांड होते हैं। जहाँ बड़ों का सम्मान हो, बड़ों के प्रति श्रद्धा हो और बुजुर्गों को बच्चों पर विश्वास हो, वहाँ सुंदर कांड होते हैं। वहां पर सुंदर कांड होते हैं। हनुमान जी को कहा जाता है कि आप दक्षिण दिशा में जाएंगे। आप दक्षिण दिशा में जाएंगे, परंतु राम जी को वरदान लगा था कि उन्हें जब कुछ याद दिलाया जाए तभी याद आता था, अन्यथा उन्हें लगता था, अपने ऊपर ही संदेह होता था कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। तब जामवंत जी को समझाते हैं, जामवंत के वचन सुनाए सुनी हनुमान हृदय दिखाए। जब जामवंत जी ने बताते हैं तो प्रेम के साथ वो श्री राम जी का नाम लेते हैं और राम जी को चरण वंदन करते हुए हृदय में सीताराम को बसाए। आइए बोले भगवान बढ़िया बोल करते कालदर्शी था। उसके उपरांत भी उसकी कुरीतियां, यहाँ तक कि उसका भाई उसके साथ नहीं था। समस्त परिवार अपने पूरे कुटुंब का उसने मोक्ष करा दिया। सब कुछ जानते हुए प्रभु राम से बैर बनाया। अपने समस्त कुल को मुक्त कराने के उपरांत अंत में रावण का वध भी उसके भाई विभीषण की बताने के अनुसार ही होता है। कुंभकर्ण आदि सबका वध हो जाता है। लंका के ऊपर महाराज विभीषण का अधिकार होता है। जिस रावण के पास सब कुछ है उस रावण के साथ कोई नहीं, अंत में सिर्फ और सिर्फ अकेला रहता है। क्योंकि सत्य की विजय होना, बुराई पर विजय प्राप्त करना, मेरा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपस में प्रेम, सद्भावना, सद्विचार बना के रखें। इससे ज्यादा, क्योंकि राम कथा तो वही है और समय की कमी के कारण कथा को इतना आगे बढ़ाना पड़ा। और हमारे जितने भी इस तरह के सहयोगी रहे, कहते हैं कि सभी सज्जन असज्जन
फल आज सभी को वो नमन करते हैं। तो मैं भी सभी का आभार व्यक्त करती, चाहे कोई बुरा बोले चाहे कोई भला बोले। जिसने अच्छा किया उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने बुरा किया उसका भी। परंतु मैं तो ईश्वर से यही कहूँगी कि श्री हरिनारायण आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। आप सब आपस में प्रेम से रहिए, एक दूसरे का आदर सत्कार करें, सबके साथ मिलकर रहें। मेरे मन में किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या नहीं है, ना ही कोई बात है। जैसे जिसने जैसा भी, बहुत अच्छा रहा ये प्रोग्राम, राम कथा सफल हुई। इसके